और दूसरा इन मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है उन वर्क फंक्शन में क्या रिलेशन है। तो दिस इज द क्वेश्चन कि θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा और वर्क फंक्शन में क्या रिलेशन होगा। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये थीटा जो है कांस्टेंट होता है, तो θ1 = θ2 = 45। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि ये कांस्टेंट होता है। और हमने देखा था कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, जो एनर्जी इंटरसेप्ट है, वो वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। तो ये आपका वर्क फंक्शन फॉर 2 एंड दिस विल बी वर्क फंक्शन फॉर 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्क फंक्शन 1 ज्यादा है। तो सेकंड एनालिसिस अपन लिख सकते हैं दैट वर्क फंक्शन फॉर 1 इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर 2। यहाँ से आप ये एनालिसिस निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्क फंक्शन 1 का ज्यादा है तो इसको आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में भी रिलेट कर सकते हैं। तो 1 का अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा 1 का वो कम होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सेकंड, और इक्विवेलेंटली जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा 1 का दैट विल बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर। तो ये इस ग्राफ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके क्या एनालिसिस है, एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, वर्क फंक्शन में क्या रिलेशन आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या इसमें रिलेशन। तो ये सारे हम इसमें इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में, प्रीवियस ईयर में, एनसीईआरटी में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आप ऐसे बता सकते। अगली एनालिसिस हम देखेंगे इसमें कि जो सेकंड हमने एक ग्राफ देखा था, जो इक्वेशन देखी थी, दैट वाज kmax = h * nu - phi। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो y = mx + c से। तो यहाँ से अगर मैं y की जगह मैंने kmax यूज किया है, x की जगह मैंने फ्रीक्वेंसी यूज किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि स्लोप की जगह h आएगा और जो इंटरसेप्ट है दैट विल बी इक्वल टू -phi। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है किसी स्ट्रेट लाइन का y = mx + c। तो अगर इसमें हम कंपेयर करें तो y इज कंपेरेबल टू kmax और x इज कंपेरेबल टू nu। तो कंपैरिजन से आप देख सकते हैं कि जो m है वो h के कंपेरेबल होगा और c जो है वो -phi0 के कंपेरेबल होगा। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप की बात करूं तो आपका h आ जाएगा which is a constant and which is slope of graph। सो इसमें अपन कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ से अगर हम c की बात करें तो c = -phi0। तो ये डिपेंड करेगा मेटल पे, डिपेंड्स ऑन मेटल। तो ये आपका मेटल पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि kmax और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप है वो स्लोप कांस्टेंट होगा, वो किसी भी